ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने टूर पैकेज कंपनी में मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे में ठगी में उपयोग किया जाने वाला सामान, नकदी और एक कार जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दरअसल क्राइम ब्रांच को ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद से टीम लगातार ठगों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि थाना क्राइम ब्रांच के धोखाधड़ी के पराक्रम में 3 आरोपियों को आईपीएस कॉलेज के पास शिवपुरी लिंक रोड के पास देखा गया। सूचना पर यह क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर के बताए स्थान पर आईपीएस कॉलेज के पास पहुंची। शिवपुरी लिंक रोड में भेजा गया। पुलिस टीम ने उस स्थान पर ग्रे रंग की स्विफ्ट कार खड़ी देखी, जिसमें 2 पुरुष एक महिला सवार थे। कार के करीब जाने पर कार में सवार लोगों ने कार सहित भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार सवार में 3 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों से पुलिस टीम की द्वारा पूछताछ जारी है, पर दोनों पुरुष सलमान सदीक और महिला अनुपमा ने स्वयं को मुंबई महाराष्ट्र का निवासी होना बताया। वहीं ठगी के खेल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अपने अन्य 5 साथियों के नाम मिलकर टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर ठगी करना कबूला। आरोपियों की तफ्तीश लेने पर उनके पास से 1 लाख रुपए की नगद, 2 पीओएस मशीन, 2 कंपनी के सीमेंट रिसिव कट्टे, 3 कंपनी के स्टैंडी बैनर, 190 स्केच, 70 मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, 13 कंपनी के गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं कंपनी स्टाम्प, सील, 3 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। ठगी का मामला है, क्या इसमें इनपुट मिला था, क्या शिकायत? फरियादी के द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में ये कंप्लेंट की गई थी कि उसके टूर पैकेज के नाम पर इंटरनेशनल टूर कराने के नाम पर और हेल्थ जिम फिटनेस के जो पैकेज के नाम पर मेंबरशिप की फ़ीस ली गई 60,000, प्रत्येक व्यक्ति से 60,000 रुपये की फ़ीस ली गई। और उसके बाद फिर हमारे द्वारा जब इनसे संपर्क किया गया, इन्होंने सेल रोडर में सेमिनार कराया था। फिर हमारे द्वारा जो बताए हुए नंबरों पर संपर्क किया, नंबर बंद आ रहे थे और उनके जो मेल किया गया, मेल का कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो वेबसाइट थी उसमें भी जब हम गए तो वहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स थे कि ये चीटर कंपनी है। तो इस तरह से जब उसको संशय होने पर उसके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर कराई गई। एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम को मुंबई भेजा गया बताए हुए पते पर, जहां इसका ऑफिस था। लेकिन मुंबई में किसी प्रकार का इनका ऑफिस नहीं पाया गया, कोई भी ऑफिस वहाँ उनका नहीं था। तो इस पर लगातार टीमें काम कर रही थी। तभी इन्फॉर्मर की तरफ बताया गया कि बीच बीच में ये लोग ग्वालियर आते हैं। तभी इन्फॉर्मर की तरफ सूचना दी गई कि शिवपुरी लिंक रोड पर एक स्विफ्ट कार में वो वही लोग हैं जिनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है। तत्काल घेराबंदी की जाकर सब इंस्पेक्टर राहुल अहरवार, हेड कांस्टेबल अर्चना कंसाना और एसआई जितेंद्र शर्मा की टीम को भेजा गया। इनके द्वारा घेराबंदी करके उनको हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो ये लोग मुंबई निवासी होना बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा ही सेमिनार सेंटर होटल में आयोजित किया गया था और अब इनसे पूछताछ की गई तो फिर ये इनका कोई भी ऑफिस मुंबई में नहीं है। और इनके कब्जे से 1 लाख रुपए कैश और इसके अलावा पीओएस मशीन मिली है। तो और इसके अलावा जो स्केचिंग का कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि ये बताते हैं कि आपका इनाम निकलेगा, आपका जो ट्रेवल जो प्लान है, जो जिसमें आपको 2 नाइट एंड 1 डे, इस तरह से 2 डेज, इस तरह से आपका जो प्लान होता है वो आपका निकलेगा। तो वो स्केचिंग कार्ड्स भी निकले, कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी निकले हैं, एक स्विफ्ट कार मिली है। तो इन पर हिरासत में लिया जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। इसमें अन्य आरोपी भी हैं, 5 आरोपी जो कि अभी फरार हैं, जो कि वही मुंबई के ही हैं। जो क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उन पर काम कर रही है। अभी ये एक फरियादी से उन्होंने 60,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी। अन्य 4 फरियादियों के द्वारा भी अभी क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब ये मीडिया में जाएगा तो हो सकता है और भी लोग जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हो वो भी पुलिस से संपर्क करेंगे। आपका पूरा मामला किस तरह की आपने शिकायत की थी? ये 28 से 29 तारीख के बीच में कुछ लोग ग्वालियर में आए और वो टूर्स एंड ट्रैवल्स की कोई कंपनी का अपना प्रमोशन के लिए आए थे। ये लोग क्या है कि पहले इन्होंने जो क्राउड के एरिया होते हैं अपने, जैसे तिब्बत मार्केट, मेला, डीडी मॉल पे, वहाँ इनके सारे के सारे लोग करके कूपन गेस्ट को देते थे कि आप हमारे सेमिनार में आइए, वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे टूर्स के आपको पैकेजेस देंगे, बहुत सस्ते पैकेजेस हैं। हम क्लब महिंद्रा से हमने नया स्टार्टअप किया है, तो ये नए पैकेजेस लीजिए, आप अपने गिफ्ट दीजिए, इस तरह से। फिर वहाँ पर होटल शेल्टर पे इन्होंने सब लोगों को, गेस्ट को बुलाया था। बहुत सारे गेस्ट थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी का सारी बताया कि आपको 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5, जो भी इनका पैकेज था, तो उन्होंने पैकेजेस दिए। तो इस तरह से इन्होंने पैकेजेस दिए यहाँ के जो अपने ग्वालियर में जो भी लोग थे। तो फिर आपकी शिकायत आपने किस तरह की थी, क्या आपको आवाज़ हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा सा सस्पेक्टेड थे, जैसे ये कह रहे थे कि हम रमाडा होटल, रेडिसन और ताज होटल को हम टाई अप किए हुए हैं,
हमें लगा कि जब इतने बड़े बड़े होटलों में ये बात कर रहे हैं तो यहाँ रेडिसन यहाँ उषाकरण पे क्यों नहीं रुके हुए हैं, यहाँ शेल्टर में क्यों रुके हुए हैं। तो सस्पेक्टेड तो थे ही, लेकिन हमने तो अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया था, 60,000 में गिफ्ट दिया था, सब छोटा वो लिया था इनका पैकेज। फिर जब हमने इनको फ़ोन लगाया तो इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और जब इनकी वेबसाइट पे देखा तो ये पहले किसी सिटी में कभी करके आए होंगे, ये पैकेज लिया होगा, तो उनने भी चीटर्स या फ्रॉड जैसे कमेंट किए हुए थे। फिर हमने अपने रिलेटिव को फ़ोन लगाया वहाँ पर बॉम्बे में, एक मित्र है हमारे, उनको जब फ़ोन किया उन्होंने बोला देखना जरा ये लोकेशन पे क्या ये ऑफिस है। तो वहाँ देखा तो 10 बाई 10 की एक दुकान थी, वहाँ टी स्टॉल थी, तो 2.5 सब महीने पहले वो भी बंद हो गई। तो वहाँ देखा तो फिर वहाँ से हमें पक्का हो गया कि ये वो है। और बेसिकली ये सब मुंद्रा एक एरिया है बॉम्बे का, जहाँ पर मोस्ट ऑफ सस्पेक्टेड लोग रहते हैं, मिनी पाकिस्तान या जो भी कुछ कहते हैं उसको। तो वहाँ सब चीज़ें जब ये सामने आई तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मालूम पड़ा कि ये चीट करके आए। वेब सीरीज़ में आजकल ये सब यही चल रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाए, किस तरह से कंपनीज बनाई जाए, कैसे किया जाए। तो वेब सीरीज़ भी आजकल चल रही है, तो इस तरह से क्या नाम है चीट आपका? करता। मेरा नाम सोमेंद्र सिंह तोमर है, तोमर बिल्डिंग में रहता हूँ मैं।